तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रो ऐप में शेयर्स को बाय और सेल कैसे करें। साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि फंड को आप अपने बैंक से ग्रो ऐप में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो में नहीं खुलवाया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर क्लिक करें और आज ही अपना फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएँ। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग के दौरान कोई समस्या आती है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपना फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो में कैसे खोलें। इस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करें। जैसे ही हम ग्रो ऐप को ओपन करते हैं वहाँ पर कई सारे स्टॉक्स के आइडियाज़ दिए हुए हैं। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कब ओपन होता है और कब क्लोज़ होता है। मार्केट 9:15 मॉर्निंग में ओपन होता है और 3:30 आफ्टरनून में बंद होता है। इसके अलावा सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडेज़ पर मार्केट्स बंद रहते हैं। जब आप ग्रो की होम स्क्रीन में देखेंगे तो उसमें कुछ इंडिसेस के आइडियाज़ सबसे टॉप पर दिए हुए हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आदि। अगर आप किसी इंडेक्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस इंडेक्स पर क्लिक करें। जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वहाँ पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट देख सकता हूँ। यहाँ पर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम चार्ट भी अवेलेबल हैं। उसके नीचे निफ्टी की परफॉर्मेंस दी हुई है कि निफ्टी आज के दिन कितना लो गया है और कितना हाई गया हुआ है, और इसके नीचे निफ्टी के बारे में और जानकारी दी हुई है। आइए अब हम वापस चलते हैं ग्रो के होम स्क्रीन पर। इंडेक्स की लिस्ट के नीचे एक्सप्लोर होल्डिंग्स और वॉच लिस्ट नाम के टैब दिए हुए हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर टैब को देखते हैं। एक्सप्लोर टैब में कई सारे स्टॉक्स के आइडियाज़ दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन शेयर्स की लिस्ट दी हुई है जो कि आज के दिन ग्रो पर सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। इनमें NBCC, IRFC, इन्फीबीम एवेन्यूज़ एंड HFCL शामिल हैं। अगर आप किसी शेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो उस शेयर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप उस शेयर का 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम चार्ट देख सकते हैं। उसके आप थोड़े ही नीचे देखेंगे कि ओवरव्यू, न्यूज़ एंड इवेंट्स नाम के टैब दिए हुए हैं, जहाँ पर आप स्टॉक्स की डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। स्टॉक को बाय और सेल कैसे करना है ये अभी मैं थोड़ी देर बाद इस वीडियो में ही बताऊंगा। आइए अब हम वापस ग्रो के मेन स्क्रीन पर चलते हैं। मोस्ट बॉट ऑन ग्रो के नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट एंड टूल्स नाम का टैब दिया हुआ है, जहां पर F&O, इवेंट्स, ऑल स्टॉक्स एंड IPO की लिस्ट दी हुई है। F&O को मैं आने वाले किसी वीडियो में अलग से बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। F&O के बाद दूसरा टैब इवेंट्स का है, जहां पर आप शेयर्स का डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट और राइट इशू वगैरह देख सकते हैं। अब मैं वापस ग्रो की मेन स्क्रीन पर जाने के लिए बैक बटन दबाता हूं। प्रोडक्ट एंड टूल्स लिस्ट में थर्ड टैब जो है वो ऑल स्टॉक्स का है। यहाँ पर आपको सारे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो स्टॉक्स की जो लिस्ट है उसको फ़िल्टर या शॉर्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट और फिल्टर आप चाहें तो इंडस्ट्री वाइज कर सकते हैं, सेक्टर वाइज कर सकते हैं, इंडेक्स वाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक की लिस्ट देखना चाहता हूं तो पहले मैं बैंकिंग को सिलेक्ट करूंगा, फिर प्राइवेट बैंक को सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई पर क्लिक करने से मुझे सारे प्राइवेट बैंक की लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद हम ग्रो की मेन स्क्रीन पर वापस चलते हैं। प्रोडक्ट एंड टूल्स में जो चौथा टैब है वो IPO का है। इस टैब में जो भी IPO अभी ओपन है, क्लोज्ड है या लिस्टेड है उनकी लिस्ट दी हुई है। अगर कोई IPO में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय कोई भी IPO ओपन नहीं है। वापस जाने के लिए हम बैक बटन पर क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट एंड टूल्स कैटेगरी के नीचे गेनर्स एंड लूजर्स की लिस्ट दी हुई है। गेनर्स में उन शेयर्स की लिस्ट होती है जो कि आज के दिन शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और लूजर्स में उन शेयर की लिस्ट होती है जो आज के दिन शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं। गेनर्स और लूजर्स दोनों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं
जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ा है। मिड कैप में मीडियम साइज़ कंपनी आती हैं और स्मॉल कैप में टाइनी साइज़ कंपनीज आती हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि आज लार्ज कैप गेनर्स में एसीसी, अंबुजा सीमेंट और बजाज ऑटो काफ़ी बड़े हुए हैं। गेनर्स एंड लूजर्स सेक्शन के नीचे आपको नेक्स्ट सेक्शन जो मिलेगा वो है टॉप इंट्राडे। इसमें आपको वो सारे स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी जो आज के दिन इंट्राडे में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनबीसीसी, इन्फीबीम, एचएफसीएल जैसे स्टॉक्स आज के दिन इंट्राडे में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इंट्राडे लिस्ट के नीचे आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है वो स्टॉक्स एंड न्यूज़ का है। स्टॉक्स एंड न्यूज़ सेक्शन में उन शेयर्स की लिस्ट मिलेगी जो आज के दिन न्यूज़ के कारण स्टॉक मार्केट में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो ये थी जानकारी एक्सप्लोर टैब के बारे में। एक्सप्लोर के बाद जो अगला टैब है वो है होल्डिंग का। होल्डिंग टैब में आपके शेयर होल्डिंग की जानकारी मिलती है। होल्डिंग के बाद अगला टैब है वॉच लिस्ट का। यहाँ पर एक वॉच लिस्ट आपके नाम से पहले ही क्रिएट रहती है। अगर आप कुछ शेयर्स को ट्रैक करने के लिए नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वॉच लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अपनी वॉच लिस्ट का नाम दें। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ शेयर्स को इंट्राडे के लिए ट्रैक करना चाहता हूँ तो मैं इस वॉच लिस्ट का नाम इंट्राडे देता हूँ। वॉच लिस्ट बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप जिन शेयर्स को इंट्राडे में ट्रैक करना चाहते हैं उन शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर NHPC और सुजलॉन एनर्जी को इंट्राडे में ट्रैक करना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने पर ये स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। वॉच लिस्ट को देखने के लिए आप वापस बैक का बटन दबाएं तो इस तरीके से आपकी इंट्राडे वॉच लिस्ट बन जाती है। इस तरीके से आप काफ़ी सारी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ग्रो की मेन स्क्रीन पर जाने के लिए वापस एक्सप्लोर पर क्लिक करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किसी स्टॉक्स के बारे में जानकारी कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं यस बैंक के बारे में डिटेल देखना चाहता हूँ तो मैं यस बैंक पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यस बैंक पर क्लिक करता हूँ मुझे सबसे ऊपर यस बैंक का चार्ट देखने को मिलता है। चार्ट के नीचे आप देखेंगे तो ओवरव्यू टैब में स्टॉक की आज की परफॉर्मेंस दी हुई है। यहाँ पर स्टॉक का आज का लो और आज का हाई दिया हुआ है। ऐसे ही उसके नीचे स्टॉक का 52 वीक हाई और 52 वीक लो दिया हुआ है। स्टॉक की परफॉर्मेंस के नीचे स्टॉक की मार्केट डेप्थ दी हुई है। यहाँ पर टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स दिए हुए हैं जो कि ये दिखाते हैं कि टोटल बाय ऑर्डर्स कितने हैं और टोटल सेल ऑर्डर्स कितने हैं। मार्केट डेप्थ के नीचे एक्सपर्ट्स की रेटिंग दी हुई है। यह ये दिखाती है कि कितने % एक्सपर्ट्स स्टॉक को बाय करना, होल्ड करना और सेल करने की रिकमेंडेशन देते हैं। एक्सपर्ट रेटिंग के नीचे स्टॉक की फंडामेंटल्स दी हुई है। यहाँ पर आप स्टॉक के काफ़ी सारे फंडामेंटल वैल्यूज़ को देख सकते हैं जैसे कि मार्केट कैप, पी रेशियो, इंडस्ट्री पी, डेट टू इक्विटी, ROE, EPS एट्सेट्रा। ये आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं। फंडामेंटल्स के और नीचे आपको स्टॉक के फाइनेंशियल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ एट्सेट्रा चार्ट देख सकते हैं। स्टॉक के फाइनेंशियल के नीचे आपको कंपनी की थोड़ी सी डिटेल देखने को मिल जाएगी और कंपनी की डिटेल के नीचे आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक करें। जैसे कि मैं यहाँ पर यस बैंक के शेयर को इंट्राडे में बाय करना चाहता हूँ तो मैं इंट्राडे को सिलेक्ट करता हूँ। इंट्राडे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्वांटिटी को फिल करना है। जैसे कि मैं यस बैंक की 100 स्टॉक्स को बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी में 100 डालूँगा। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप स्टॉक को मार्केट पे बाय करना चाहते हैं या लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि जिस भी रेट पर करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसी रेट पर आप बाय करना चाहते हैं। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि आप अपनी एक प्राइस डिसाइड करते हैं कि अगर स्टॉक उस प्राइस पर आएगा तो ही आप बाय करेंगे। जैसे कि मैं इस समय स्टॉक को लिमिट प्राइस पर बाय करना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक 31 रुपीज़ 55 पैसे पर चल रहा है। मैं यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इस स्टॉक को 31 रुपीज़ 50 पैसे पे बाय करना चाहता हूँ। ये आपको दिखाएगा कि टोटल बैलेंस आपका कितना है। अगर आपका बैलेंस
पूरा नहीं है तो आप फंड को ऐड करें। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ और मैं 5,000 रुपये अपने बैंक से ग्रो ऐप में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मैं 5,000 डालने के बाद ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि फ़ंड मेरे बैंक अकाउंट से ग्रो ऐप में ट्रांसफ़र हो चुका है तो मैं स्टॉक को बाय कर सकता हूँ। शेयर को बाय करने के लिए मैं बाय पर सिलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि बाय ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। ऑर्डर की डिटेल देखने के लिए मैं ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप ऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ऑर्डर स्टेटस एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ट्रेड हो चुका है और हमारे स्टॉक्स को बाय कर लिया गया है। स्टॉक्स की पोजीशन देखने के लिए आप बैक बटन पर प्रेस करें और पोजीशन टैब पर प्रेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना है। अब जैसे कि मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ तो मैं उस शेयर पर क्लिक करूँगा और एग्ज़िट पर प्रेस करूँगा। प्राइस के लिए मैं लिमिट प्राइस सिलेक्ट करता हूँ। इस समय जो स्टॉक है वो 31 रुपीज़ पर चल रहा है। मैं यहाँ इस स्टॉक को 31 रुपीज़ में ही बेचना चाहता हूँ तो मैं स्टॉक की लिमिट प्राइस को 31 रुपीज़ एंटर करके सेल पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। मैं ऑर्डर की डिटेल को देखने के लिए ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। आप ऑर्डर स्टेटस में देखेंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है। इसका मतलब मेरे शेयर्स को सेल कर दिया गया है। आप अपने शेयर्स की पोजीशन देखने के लिए वापस बैक बटन क्लिक करें। आप यहां पर जैसे कि दोनों ऑर्डर्स को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले 100 शेयर्स इंट्राडे में यस बैंक के बाय किए, फिर 100 शेयर्स इंट्राडे में यस बैंक के सेल कर दिए, तो इस समय मेरी पोजीशन 0 हो गई है। नेट पोजीशन देखने के लिए आप पोजीशन टैब पर क्लिक करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी ग्रो ऐप से बैंक में फ़ंड को कैसे वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें, फिर स्टॉक्स एंड फंड बैलेंस पर क्लिक करें। जैसे कि ये शेयर्स को मैंने अभी सेल किया है तो ये फ़ंड जो है कल मुझे विड्रॉ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इस पैसे को कल मैं यहाँ पर विड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक करके विड्रॉ कर सकता हूँ। आइए अब हम चलते हैं ग्रो की मेन स्क्रीन पर। तो ये तो थी जानकारी कि आप ग्रो ऐप को शेयर्स को बाय और सेल करने में कैसे यूज़ करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आप और भी ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के चिन्ह को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।